वीकली मार्केट अपडेट में आज हम देखने वाले हैं कि कौन सा सेक्टर इस वीक के अंदर परफॉर्म करने वाला है और आपको कौन से सेक्टर पे दाव लगाना चाहिए यानी कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले इंडिया विक्स का चार्ट देख लेते हैं कि अभी मार्केट स्टेबल है या नहीं है। इंडिया विक्स का अगर मंथली, वीकली और डेली चार्ट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट स्टेबल है, साइडवेज है, जो कि हमें इंडिया विक्स के हिसाब से चाहिए ही चाहिए। और जो एक क्राइटेरिया है कि 18 और 20 के नीचे होना चाहिए, वो है भी अभी करंट ट्रेड जो कर रहा है 14.43 पे कर रहा है, तो हमारा उस हिसाब से मार्केट चॉपी नहीं है और मार्केट स्टेबल है। चाहे वो डाउन साइड जाए या अप साइड जाए, एक स्टेबिलिटी है और उसमें डायरेक्शन में जाने के बहुत हाई चांसेस है। अपना पहला इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स देख सकते हैं आप। एक काफ़ी अच्छा फॉल होने के बाद थोड़ी सी रिकवरी नज़र आ रही है इसमें। और आरएसआई पर नोटिस करेंगे तो मंथली आरएसआई 60 प्लस है, वीकली 40-60 के बीच में और डेली भी 40-60 के बीच में। मतलब ये है कि ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड ही है, ट्रेंड अप नहीं हुआ है। बट एट द सेम टाइम हमने लास्ट वीक में एक एनालिसिस किया था, उसी एनालिसिस को अगर आप देखेंगे फिबोनाची लगा के तो आपको पता चलेगा कि जो रिट्रेसमेंट लेवल है वीकली चार्ट पे, वो रिट्रेसमेंट लेवल 61% के ऊपर जाके हुआ है, जिसको गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल भी बोला जाता है और गोल्डन रेशियो भी बोला जाता है फिबोनाची के टर्म्स में। तो यहाँ से एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है और उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव कैनल बना था। फिर अगले वीक जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप अप होके मार्केट क्लोज हुआ, तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है कि हाँ शायद मार्केट यहाँ से ऊपर उठ सकता है। जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होता डेली चार्ट पे, तब तक हम बिल्कुल कह नहीं सकते हैं। बट हाँ 40 पे सपोर्ट है तो वो भी एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा अभी होल्ड करने का समय है, जब तक कि कोई ट्रेंड नहीं पकड़ में आ जाता। और मंथली कैंडल स्टिक अभी आप देख सकते हैं, आज जो है ऑब्वियसली ये मंथली कैंडल स्टिक कंप्लीट हो चुका है। आज आपका एक नया कैंडल स्टिक यहाँ पर दिखेगा, तो अगर वो इस मंथ इसके ऊपर क्लोज करता है तो निफ्टी अपना ट्रेंड आराम से चेंज कर सकती है। चलते हैं हम निफ्टी बैंक के ऊपर। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है ये, और ये भी देख सकते हैं डेली चार्ट पे बिल्कुल साइडवेज है एकदम। कैंडल स्टिक बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि ट्रेंड में नहीं है, और वही वजह है कि आपको बहुत ज़्यादा इस पे पैसे अभी नहीं बन रहे। वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक सपोर्ट है, बट नॉट कि ये कोई ट्रेंडी हो। मंथली ट्रेंडिंग है ऑब्वियसली, और आपको एक डायरेक्शन में मंथली जाता हुआ दिख रहा है। 40-60 के बीच में डेली और वीकली आरएसआई चल रहा है, विच मीन्स कि अभी बैंक निफ्टी भी साइडवेज चल रहा है, तो इसमें भी थोड़ा सा अभी होल्ड करने की ज़रूरत है। फिर निफ्टी की बात करते हैं। ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जैसा चार्ट है इसका, और ये भी ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी के जैसा ही है कि आपका डेली और वीकली 40-60 के बीच में यानी कि साइडवेज है, और मंथली आरएसआई 60 प्लस है। और ट्रेंड भी अगर आप नोटिस करेंगे तो चार्ट पैटर्न पे प्राइस एक्शन भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक बॉक्स के अंदर ये बंद है। तो जब तक ये बॉक्स से निकलता नहीं है, ये वाला बॉक्स जब तक ब्रेक नहीं होगा, तब तक इसमें कोई ट्रेंड नहीं मिलेगा। आप छोटा छोटा ट्रेंड ऑब्वियसली कैप्चर कर सकते हैं। अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो है ये ऑल टाइम हाई है 25,240 के आसपास, तो 200 के आसपास, तो आप उसको नोटिस कर सकते हैं। जब भी वो ब्रेक होएगा तो आपको एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। प्राइवेट बैंक की बात करते हैं। प्राइवेट बैंक अगर आप नोटिस करेंगे मंथली, वीकली और डेली पर, तो प्राइवेट बैंक का भी ऑलमोस्ट सिमिलर हालत है। मंथली पे थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, बट वीकली और डेली बैंक निफ्टी के जैसे वीक है। तो प्राइवेट बैंक में भी अभी थोड़ी सी वैल्यू बाइंग के चांसेस है। वैल्यू बाइंग आप कर सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं, अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए तो इसमें कोई ट्रेंड अभी नहीं है। पीएसयू बैंक यानी कि गवर्नमेंट बैंक, सरकारी बैंक की बात करेंगे तो इसमें भी सिमिलर पैटर्न है। 40-60 के बीच में डेली वीकली आरएसआई है। मंथली आरएसआई ऑलमोस्ट सपोर्ट ले चुका है, देख सकते हैं 2 महीने से, ये महीना भी खत्म हो चुका है, 2 महीने से एकदम पिन बार टाइप का सेटअप बना हुआ और बिल्कुल सपोर्ट पे बना हुआ है। आपको यहाँ पर क्लियरली वीकली से दिख रहा होगा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो डाउन ट्रेंड वाला ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका है। इसमें अभी साइडवेज ज़रूर चल रहा है, बट शायद अब कुछ दिन बाद ये एक अच्छा ट्रेंड पकड़ सकता है अपसाइड, जब ये आरएसआई 60 क्रॉस करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आईटी इंडेक्स को देख लेते हैं। आईटी इंडेक्स में एक कब ब्रेकआउट हुआ था मंथली पर, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, और उसी पे इस मंथ सपोर्ट भी लिया है। करीब करीब 7% का, 6.8% का मूवमेंट दिया है इस महीने, और 60 पे सपोर्ट भी लिया है। आपका वीकली आरएसआई भी 60 प्लस है, डेली आरएसआई 40-60 के बीच में, कोई बात नहीं है। बस इसमें ये है कि ये वाला जो एक पैच था, वो पैच अभी ब्रेक हो चुका है, तो अभी बहुत चांसेस है इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और थोड़ा सा एनालिसिस अगर आप करेंगे तो ये जो चैनल बना हुआ था ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, और इस पे बिल्कुल सपोर्ट लिया है इस चैनल के ऊपर। तो एक अच्छा बाय बन सकता है आईटी इंडेक्स में, आईटी स्टॉक में, और ये मेरा पहले भी रिकमेंडेशन रहा है।
कि आप आईटी सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं। जब आप मार्केट को गिरते हुए देख रहे हैं और यूएस में उधर डोनाल्ड ट्रंप का सेलेक्ट होना, ये सारी चीज़ें आईटी इंडेक्स को काफ़ी ऊपर ले जाती है, क्योंकि हमारी आईटी सेक्टर पूरी तरह से फॉरेन में डिपेंडेंट है। और यहाँ पर अगर आप ऑटो की बात करेंगे तो ऑटो में साइडवेज का आपको दिख रहा होगा, हालांकि यहाँ पर 40 पे सपोर्ट दिख रहा है आरएसआई, जो कि अच्छी बात है। बट अगेन अगर डेली चार्ट पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये बॉक्स है, इस बॉक्स को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप ये मान के चल सकते हैं कि ऑटो इंडेक्स अभी भी साइडवेज या डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये आपको डेली और वीकली पे भी दिख रहा होगा, वीकली पे भी ये 40 पे सपोर्ट लिया है, तो एक वैल्यू बाय बन रहा है। वैल्यू बाय कर सकते हैं यहाँ पर, एक अच्छे पिक कर सकते हैं, मारुति हो या महिंद्रा हो, टाटा हो, कोई अच्छा ऑटो स्टॉक चूज़ कर सकते हैं। बट इसमें शॉर्ट टर्म या पोजिशनल करने का अभी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है, जब तक कि ट्रेंड रिवर्स नहीं हो जाता। एक अच्छा मूवमेंट दिया था मंथली पे, आपको दिख रहा होगा, उसके बाद एक दो कैनल स्टिक ने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन मार दिया, 13% और करीब करीब 1% के आसपास। हालांकि मंथली 60 पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक वैल्यू बाइंग वाला सेक्टर है अभी, ऑटो सेक्टर, तो आप उसको देख सकते हैं। मेटल सेक्टर की बात करते हैं, साइडवेज है बिल्कुल, मंथली इसका ऊपर है, आपको साइडवेज यहाँ से भी दिख रहा होगा, हालांकि बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। और बॉटम आउट अगर हो जाता है तो एक वैल्यू बाइंग आराम से बनती है, और इसको आप थोड़े से समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हैं। वीकली चार्ट पे देख सकते हैं, एक सपोर्ट अच्छा खासा लिया है, मंथली पे भी वो दिख रहा होगा आपको, 60 पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट लिया नहीं है। वीकली में भी 40 पे सपोर्ट है, और डेली में भी आपको 40 पे सपोर्ट दिख रहा है। तो ये एक चांसेस है, हालांकि ट्रेंड आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा डेली पे, वो है भी, बट एट द सेम टाइम ये वैल्यू बाइंग पे भी है। तो ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, ये वैल्यू बाइंग पे है, और आईटी सेक्टर में आप डायरेक्टली शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो। एफएमसीजी की बात करेंगे, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो ये जो मार्केट अभी हॉल्ट लिया है, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न बना रहा है। तो इसमें भी आपको वही पैटर्न दिख रहा है कि 40 पे सपोर्ट ले रहा है डेली और वीकली, और मंथली पे आपका जो है 60 पे सपोर्ट आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बायर एक्टिव हो रहा है और मूविंग एवरेज पे एक्टिव हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, एक अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब इस मंथ जब कैनल स्टिक पैटर्न और कैनल बनेगा तो उससे पता चलेगा कि क्या सिचुएशन एफएमसीजी में होने वाला है। ये भी एक अच्छा वैल्यू बाइंग हो सकता है, बट मेटल और ऑटो से प्रेफरेबल नहीं है। मेटल और ऑटो को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं एफएमसीजी के मुकाबले। फार्मा की बात करते हैं, हमेशा ऐसा होता है कि जब मार्केट गिरती है तो फार्मा सेक्टर ऊपर जाता है, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मार्केट जब गिर रहा था तो आप देख सकते हैं 3 महीने से फार्मा सेक्टर भी नीचे जा रहा है। तो कहने की बात ये है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब इसमें एक अच्छा ट्रेंड दिखाई देगा। अभी भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि डाइसी टाइप का, यानी कि 40-60 के बीच में साइडवेज टाइप का पैटर्न दिख रहा है। वीकली में थोड़ा सा पॉजिटिव साइन जरूर है, बट क्लियर नहीं है। जब तक कि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं आता है, डेली पर आरएसआई 60 क्रॉस नहीं हो जाता, तब तक इसमें कोई भी चांसेस नहीं है। फिर भी अगर आपके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक्स पड़े हुए हैं तो आप वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिकवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फार्मा सेक्टर के अंदर। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की बात करेंगे, गवर्नमेंट कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही थी, यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा 40 के ऊपर। मंथली पे सपोर्ट दिख रहा होगा आपको, पिन बार दिख रहा होगा मंथली के ऊपर। इसका मतलब ये है कि काफ़ी बायर एक्टिवेट हुए हैं यहाँ पर और बाइंग ऑलरेडी चालू है। बट डेली पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ट्रेंड आपको डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक ये जो चैनल बना हुआ है, ये चैनल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक शायद इसमें कोई अच्छा पोजीशन नहीं बनेगा। तो डेफिनेटली आप उस चैनल को ऑब्जर्व करिए और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मीडिया की बात करेंगे, मीडिया साइडवेज है, ऑलमोस्ट दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम ये डबल बॉटम बना के हम लोग मीडिया के बारे में कुछ बात भी कर रहे थे बीच में कि ये बॉटम बना के डब्लू पैटर्न कह सकते हैं, डबल बॉटम कह सकते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट दिया है। जब तक ये नेकलाइन डब्लू का नेकलाइन ब्रेक नहीं होता तब तक हम थोड़ा सा ट्रेंड में नेगेटिव ही रहेंगे। और दूसरा वजह ये भी है कि इसका तीनों RSI 40-60 के बीच में, यानी कि साइडवेज है, तो इसमें शायद उतना पोजीशन अच्छा नहीं बनेगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो आप ट्राई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं। इंफ्रा की बात करेंगे, इंफ्रा में आप देख सकते हैं सिमिलर पैटर्न है, 40-60 पे सपोर्ट है डेली और वीकली का, और मंथली जो है 60 पे सपोर्ट लेने वाला है। तो सिमिलर जो मेटल ऑटो में चल रहा है वही यहाँ भी चल रहा है। कहने वाली बात यह है कि आपको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी जिस भी स्टॉक में दिखता है आप उसमें बिल्कुल ले सकते हैं। वीकली पे एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है हैमर टाइप का बॉटम पे, तो ये कह सकते हैं कि ये बॉटम आउट हो चुका है, और इसका कंफर्मेशन भी आपको इस वीक में मिल गया है क्योंकि ये गैप अप होके ये कैंडलस्टिक कंफर्म कर दिया है। तो ये एक अच्छा सेक्टर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मेटल, ऑटो और इंफ्रा के लिए। रियल्टी की बात करते हैं, रियल्टी भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही पैटर्न दिखाएगा। हालांकि रियल्टी में एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये 60 पे नीचे से एज अ रेजिस्टेंस डाउन की तरफ मूवमेंट दिया है, 60 को क्रॉस नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा इसमें साइन नेगेटिव है। इंफ्रा को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं
रादर देन रियलिटी सेक्टर को। मंथली पे थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट इंफ्रा वुड बी मोर प्रिफर, तो उसके स्टॉक्स आप देख सकते हैं। एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी काफ़ी वीक चल रहा है, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ भी है। अभी आपने अडानी का न्यूज़ देखा तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसके कैंसिल हो गए उस न्यूज़ की वजह से, और उस वजह से एनर्जी सेक्टर के इंडेक्स पे काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि अडानी ग्रीन एनर्जी है या अडानी पावर है या अडानी के और भी स्टॉक्स है, थोड़ा मार्केट को ड्राइव करता है। और न्यूज़ इस तरह के न्यूज़ जो आते हैं जो मार्केट सेंसिटिव न्यूज़ है, तो उसमें डेफिनेटली मार्केट पर असर पड़ता है। तो एनर्जी सेक्टर देख सकते हैं काफ़ी करेक्ट हो गया है। और थोड़ा सा वीकली पे बॉटम लाइन की बात करेंगे तो ये है, ये बॉटम लाइन पे ही, बट जब तक कोई सिग्नल नहीं मिल जाता, जब तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलता, यहाँ भी 40 के नीचे ही अभी है, तो वो थोड़ा सा वीक है। तीनों RSI देख सकते हैं कि आप मंथली 60 के नीचे है, वीकली और वीकली 40 के नीचे है, और डेली ऑलमोस्ट 40 क्रॉस करने वाला है। तो जब तक कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिलता है, एनर्जी सेक्टर से तो दूर रहने वाले हैं, पावर सेक्टर से। कमोडिटीज़ की बात करते हैं, कमोडिटीज़ में अगर आप ट्रेड करते हैं या आपका कोई पोजीशन है, तो उसमें आप थोड़े समय के लिए दूर रह सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं जस्ट 40 के ऊपर आया वीकली RSI, और ट्रेंड भी काफ़ी नेगेटिव है। तो जब हमारे पास कोई और सेक्टर ऑलरेडी है, तो हम इसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, और यही वजह है कि आपको दूर रहना चाहिए। MNC की बात करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रही है, ग्लोबल न्यूज़ उस हिसाब से है और उसी हिसाब से परफॉर्म भी कर रही है, तो एक थोड़ा सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। बट ट्रेंड चूँकि बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग हुई थी और उसके बाद उतना ज़्यादा रिकवरी नहीं हो पाया है, तो ये भी एक थोड़ा सा वैल्यू बाइंग की कैटेगरी में आ रहा है, बट प्रेफरेंस इसमें उतना ज़्यादा नहीं है। रीज़न बीइंग कि बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं माना जाता है इसको। तो एक अच्छा वॉल्यूम के साथ जब ये ट्रेंड चेंज होएगा, और ख़ास करके जब रेजिस्टेंस आप दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक इसमें थोड़ा सा MNC में भी दूर रह सकते हैं। हालांकि कुछ स्टॉक इसमें ऐसा होएगा कि अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो आप उसको फाइंड आउट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर रहा है हमारा, और अभी ये साइडवेज है थोड़ा सा, देख सकते हैं 40-60 के बीच में है, और यहाँ पर आपको बॉक्स टाइप का दिख रहा होगा, यानी कि कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पर, साइडवेज का कंसोलिडेशन, तो वो आपको वीकली चार्ट पे भी दिख रहा है। तो उसका थोड़ा सा इंतजार करके आप इसमें बाय कर सकते हैं। हालांकि वैल्यू बाइंग पॉसिबल है, क्योंकि मंथली पे एक कैंडलस्टिक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, एक सपोर्ट भी दिख रहा है 68 RSI के आसपास, तो थोड़ा सा वैल्यू बाइंग इसमें कर सकते हैं। प्रेफरेंस अगेन आपका मेटल, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर ही रहेगा। कंजम्पशन की बात करते हैं, सिमिलर FMCG जैसा ही ये सेक्टर होता है, इसमें भी आपको वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, 40 पे सपोर्ट है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, वो कंसोलिडेशन धीरे धीरे ब्रेक भी हो रहा है, तो उस कंसोलिडेशन के हिसाब से आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसके स्टॉक्स को देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि कौन सा स्टॉक आपको कौन से सेक्टर का अच्छा लगता है। तो ये हमारा इंडेक्स एनालिसिस है। इसमें अगर मैं प्रेफरेंस दूँ तो सबसे बढ़िया जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वाला अभी सेक्टर है, वो है IT सेक्टर। आप उसके स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। मैं भी आपको कुछ स्टॉक का भी देख लेता हूँ क्या है उसमें, बता देता हूँ। और उसके बाद वैल्यू बाइंग के लिए आप कुछ समय के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं तो मेटल आप होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद ऑटो होल्ड कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होल्ड कर सकते हैं, और कंजम्पशन वगैरह भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। तो अगर आप पोर्टफोलियो प्लान कर रहे हैं तो अभी सही टाइम है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपन चलते हैं IT स्टॉक के ऊपर और क्विकली देख लेते हैं कि कौन सा IT स्टॉक में अभी कैसा सेटअप बना हुआ है। IT सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको परसिस्टेंट सिस्टम्स दिख रहा होगा, जिसमें आपको मंथली और वीकली RSI 60 प्लस है और डेली भी 60 प्लस है, तो एक अच्छा बाइंग यहाँ पर हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है ऑलरेडी। तो इसमें आप प्लान कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप इवैल्यूएट करिए, और अगर आपको लगता है इसमें पोजीशन बनाना चाहिए तो बना सकते हैं, क्योंकि इसका इंडेक्स भी पॉजिटिव है और सेक्टर को वही ड्राइव करता है जो स्टॉक है उसके, तो स्टॉक भी इसके पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। दूसरा एम्फेसिस की बात करते हैं। एम्फेसिस में RSI अगर वीकली और डेली की बात करेंगे 40-60 के बीच में है, तो नॉट सो रिकमेंडेड, बट इसमें जो सेटअप बना हुआ था आप देख सकते हैं, एक जो रिजोल्यूशन पॉइंट था उसी के आसपास अभी ये क्लोजिंग, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप चार्ट पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं या फिर इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं। तो चूंकि इंडेक्स पॉजिटिव है तो शायद ये स्टॉक भी ऊपर जाएगा। विप्रो की बात करते हैं। विप्रो में सिमिलर पैटर्न है जो परसिस्टेंट में था, और थोड़ा रेजिस्टेंस के पास है, तो थोड़ा डर लगता है इसमें कि हो सकता है यहाँ हैवी सेलिंग हो जाए, तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि रिस्क ले सकते हैं तो आप डेफिनेटली रिस्क ले सकते हैं। इसका जो अपर रेजिस्टेंस है अभी करीब करीब 620 है, और उसके ऊपर 722 के आसपास है, जो सिमिलरली यहाँ पर चार्ट पे भी दिख रहा होगा। RSI यानी कि मंथली और वीकली पॉजिटिव है, 60 प्लस है, डेली जो है ऑलमोस्ट 60 के पास है, तो थोड़ा सा सही साइन है, पॉजिटिव साइन है। IT की बात करते हैं। इसमें अपन ने चार्ट ऑलरेडी देख रखा है IT का, और IT इंडेक्स को इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं जैसे हमने किया है।
और L&T टेक्नोलॉजी LTTS की बात करते हैं तो ये भी थोड़ा साइडवेज है, तीनों RSI 40-60 के बीच में है, तो इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। और वो दूसरा ये है कि रेजिस्टेंस के पास है काफ़ी, और बहुत बार मंथली पर आपको दिख रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया है, उसके वहाँ पर रिजेक्शन मिला है, तो थोड़ा सा आप L&T टेक्नोलॉजी से दूर रह सकते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की TCS की बात करेंगे तो ये भी साइडवेज है, बिल्कुल अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, बट अगर पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें कब पैटर्न पे सपोर्ट लिया है, तो अगर किसी ने यहाँ पर 4,000 के आसपास ख़रीदा होगा तो वो एक अच्छा बाइंग था। अभी 250 पॉइंट के आसपास उससे ऊपर है, तो अगर आपको ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हैं। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको 4600 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक थोड़ा वैल्यू बाइंग की कैटेगरी में तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ थोड़ा सा रिस्की बाइंग रहेगा। टेक महिंद्रा की बात करते हैं। टेक महिंद्रा थोड़ा सा ठीक ठाक पोजीशन में है, अभी रेजिस्टेंस के पास ही है, और ये जो ट्रेंड लाइन था उसके आसपास ट्रेड कर रहा है अभी 1712 के आसपास। मंथली और वीकली RSI 60+ है, डेली खाली 40-60 के बीच में, तो कोई ट्रेंड उस हिसाब से तो नहीं दिख रहा है कि ये नेगेटिव है, बट आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस है मंथली पे, और वो रेजिस्टेंस थोड़ा सा दूर है, 1836 के आसपास है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इसमें पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि इसमें वीकली पे एक रेजिस्टेंस फेस हुआ है RSI के ऊपर। उसका रीज़न ये है कि ऊपर काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है और बहुत वीक्स के रेजिस्टेंस है, मंथली पे भी आपको दिख रहा होगा, तो उस वजह से शायद उतना पॉजिटिव नहीं है ये, बट आप इसको डेफिनेटली ट्रैक कर सकते हैं, एक अच्छा स्टॉक है। HCL टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। HCL टेक्नोलॉजी में मंथली वीकली RSI 60+ है, डेली ऑलमोस्ट 50 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो बट चार्ट उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है, मतलब उस हिसाब से मूविंग एवरेज पे सपोर्ट है, बट ट्रेंड जो है उतना क्लियर नहीं है, तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली, अगर आपको लगता है तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोफोर्स की बात करते हैं। कोफोर्स रिलेटिवली बेटर पोजीशन में, काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, वन डायरेक्शनल है, मंथली पे भी आपको दिख रहा होगा, बट एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ रहा है, इसका 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो जनरली रिकमेंडेड नहीं रहता है, आप उससे दूर जा सकते हैं। राइट, परसिस्टेंट सिस्टम्स अगेन। तो ये था हमारा आज का IT स्टॉक, और अगर आपको इसमें लगता है कि कोई स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो डेफिनेटली आप एनालाइज करिए और उसके बेसिस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर कर देना। इस वीक में डेफिनेटली जो एनालिसिस हमने किया है उसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच।